असफल इंसान भी सफल बन सकता है अगर वो खुद चाहे तो। आइए एक ऐसी कहानी जानते हैं जिसके सुनते ही आप पे काम करने का जुनून पैदा हो जाएगा। एक गांव में अर्जुन नाम का आदमी रहता था। अर्जुन की पत्नी और उसका बेटा 3 लोग रहते थे। अर्जुन बहुत गरीब परिवार से था और वह जूता सीना जूते पॉलिश करने का काम करता था। उसका बेटा दीपक बहुत ज्यादा पढ़ाई में कमजोर था और अर्जुन दिन भर काम करके बहुत मेहनत से 2 से 300 कमाता था। उसमें से हर दिन 50 रुपए दीपक बेवजह के कामों में खर्च करता था। एक दिन जब अर्जुन देर रात से घर आया तब उसकी पत्नी बोली कि देखो जी, दीपक का खर्चा तो कम ही नहीं हो रहा है, दिन भर पैसे पैसे करते रहता है, अब आप ही समझाओ। ये बात सुनकर अर्जुन कुछ नहीं बोला और काम करके जितने पैसे लाया था उसकी पत्नी को देकर बोला कि इस पैसे से राशन का सामान और अर्जुन की स्कूल की फीस भर देना, और पैसे उसकी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी ने पैसों को अपने पास बिस्तर के नीचे रख दी। दोनों की बातों को चुपके से सुन रहा था। दीपक जब अर्जुन और उसकी पत्नी सो गए तब दीपक चुपके से जाके पैसों को निकालने लगा। अर्जुन का आंख अचानक से खुल गया और दीपक को पैसे निकालते हुए देख लिया। अर्जुन के आंख से आंसू निकल आए लेकिन दीपक को कुछ नहीं बोला। अगले दिन जब अर्जुन और उसकी पत्नी सो के उठे तब अर्जुन उसकी पत्नी से बोला कि कल रात का पैसा मैं रखा हूं, ऐसे बोलकर काम में चला गया। उसके काम जाते ही दीपक स्कूल के लिए जा रहा हूं बोल के घर से निकला और उन पैसे से नए जूते ले लिए। अर्जुन का काम उस दिन ठीक से नहीं चल रहा था और उसके पास कोई भी आदमी जूते पॉलिश नहीं करवा रहे थे। अर्जुन हताश हो गया ये सोचकर कि जो पैसे काम करके लाया था उसको उसका बेटा दीपक चुराया था। अर्जुन बहुत से लोगों के पास जाता और लोगों के पैर पकड़ एडी कर बोलता कि साहब जूते पॉलिश करवा लो, लेकिन अर्जुन की बात कोई नहीं सुनता था। ऐसे करते करते काफी देर हो गए। अर्जुन हताश होकर वहीं बैठ गया और उसका बेटा नए जूते पहनकर गली गली चक्कर लगाता था और घूमता। इतने में दीपक को भूख लगा और दीपक पास की दुकान से समोसा खाने चल दिया। उसने बदअड़े मजे के साथ समोसे खाए और बचे हुए पैसे थे उसको दे दिया और फिर घूमने चला गया। इतने में उसका पैर कीचड़ में पड़ रहा और उसके नए जूते गंदे हो गए। इतने में एक गरीब आदमी आया, उसने दीपक के पैर पकड़ लिए। दीपक उस आदमी से ऊंची आवाज में चिल्ला करके बोला कि मेरे जूते अच्छे से साफ करो। फिर दीपक के जूते साफ हो गए और वो आदमी जूता साफ करके पैसों के लिए उठ गया। दीपक उसको पैसे देते देते चुपचाप हो गया क्योंकि जिसने जूते साफ किए थे वो और कोई नहीं दीपक के पिता थे। दीपक अपने पापा को देख के बहुत रोया और रोते रोते गिर गया। दीपक को एहसास हो गया कि मेरे पिता मेरे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। दीपक को रोता देखकर अर्जुन की भी आंखें भर आई और अर्जुन ने दीपक को गले से लगा लिया और दीपक को शांत करवाया। वो दोनों घर आ रहे थे। घर आते आते शाम हो गया। घर में आके दीपक, अर्जुन और अर्जुन की पत्नी खाना खाने बैठे। माता पिता को खाता हुआ देखकर दीपक बिना खाए अपने कमरे में चला गया। अर्जुन की पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आज दीपक बिना खाए चल दिया। अर्जुन ने कहा कि आज दीपक आज थक गया है, ऐसे बोलकर बात को टाल दिया। दोनों खाना खा के बैठे थे कि दीपक के रूम से कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों जाके देखे तो दीपक पढ़ने बैठा था। दीपक को देख के अर्जुन और उसकी पत्नी की आंखें भर आई। अर्जुन अपनी पत्नी से बोला,